Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Beta, hoping all of you are fine. Let us start our today's lesson. Beta, as we have covered half of the lesson, that is hunger and population explosion, the rest of the lesson is to be completed today. Hunger and population explosion lesson number 9 जो है वो हमने previous lecture में start किया था. हाफ लेसन हम पढ़ चुके हैं और जो इसका रिमेनिंग रह गया है वो आज जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको आज कंप्लीट करेंगे. तो व्हाट डिड वी टॉक अबाउट इन द प्रीवियस लेसन? वी टॉक्ड अबाउट द फैमिन्स, वी टॉक्ड अबाउट द हंगर इन डिटेल एंड वी टॉक्ड अबाउट द फैमिन हिस्ट्री और द मेजर फैमिन्स इन द पास्ट एंड व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ फैमिन. और फिर हमने ये पढ़ा कि देयर इज़ अ ट्रीमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड विद सर्टन रेशो. तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप उसको कंटिन्यू रखते हैं. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ पे, जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम आज उसको डिटेल से पढ़ते हैं. जी बेटे, ये आपका सेकंड लास्ट पैराग्राफ था पेज नंबर 34 पे. यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेंगे. Among the Western nations, the decline कहते हैं fall, कमी, decrease, कमी आना. In the death rate has been followed after an interval by the reduction भी कहते हैं decrease, कमी होना. In the birth rate so that the population is not now growing so fast. अब हम देखते हैं कि मगरबी अक़वाम में डेथ रेट जो है ना शरह अमवात में तेज़ी से कमी वाक़या हुई है. यानी एक तो शरह अमवात में कमी वाक़या हुई है आफ्टर एन इंटरवल बाय द रिडक्शन इन द बर्थ रेट. लेकिन बर्थ रेट में भी कमी वाक़या हुई है. वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से अब जो है वो डेथ रेट कम हो गया है. डिसीज़ की वजह से अब बच्चे या जो एडल्ट्स हैं वो बीमारियों का शिकार होकर मरते नहीं, बल्कि क्या है कि उनको बचा लिया गया है. तो लिहाजा डेथ रेट जो है वो भी डिक्लाइन है और लेकिन वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी कंट्रोल्ड है, डिक्रीज़ है. तो इसी वजह से पॉपुलेशन इज़ नॉट ग्रोइंग रेपिडली, वहाँ तेज़ी से आबादी में इजाफा नहीं हो रहा है. बट इवन इन दीज एरियाज वेयर पीपल हैव ओनली अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द लो डेथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज स्टिल गोइंग फेयरली रैपिडली. कंपैरेटिवली होता है रिलेटिवली, निस्बतन. रिलेटिवली का मतलब होगा निस्बतन. तो इसमें बड़ा अच्छा एक आपको फैक्टर जो है वो इसमें बयान किया गया है कि इन दीज एरियाज वेयर द पीपल हैव नॉट अ कंपेरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी वो इलाके दुनिया के जहाँ पीपल हैव स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ लोग जो हैं अगर देखा जाए तो उनके बच्चों की तादाद कम है, शरह पैदाइश कम है, तो वहाँ पर लो डेथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग रैपिडली, फेयरली रैपिडली. तो जहाँ बच्चों की तादाद कम भी है, शरह पैदाइश कम भी है, वहाँ शरह अमवात में भी तो कमी है. शरह अमवात में कमी की वजह से पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ पे ही है. पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, चाहे देखें शरह पैदाइश तो अपनी जगह पर है, शरह अमवात जो है वो बहुत कमी की तरफ है. शरह अमवात ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग, पॉपुलेशन जो बढ़ ही रही है रैपिडली. इन द USA वेयर ऑन एन एवरेज ईच वेमेन हैज़ ओनली 3 चिल्ड्रन, यानी अमेरिका में बताया गया कि एवरेज जो है खातून जो है हर खातून के 3 बच्चे होते हैं. एवरेज एक निकाली गई है औसत. द पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय ऑलमोस्ट हाफ एज मैनी अगेन एवरी जनरेशन. हर खातून के 3 बच्चे हैं, तो जब उन बच्चों की प्लस आगे जनरेशन को देखा जाए तो पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड हो जाती है उन बच्चों के फर्दर 3+3+3 है ना. तो इस तरह से जनरेशन वो क्या है, इस तरह से ग्रोथ में है, इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ में है, वो बढ़ रही है. इन एशिया एंड द फार ईस्ट द डेथ रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड रैपिडली. रिड्यूस क्या होगा, डिक्रीज, कमी आना. रैपिडली, फास्टली बाय मॉडर्न मेडिसिन एंड एपिडेमिक कंट्रोल. एपिडेमिक क्या होता है, फास्ट स्प्रेडिंग डिसीजेस, कंटेजियस डिसीज़, फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़. एशिया और जो फार ईस्ट मशरिक़ बाइज के जो ममालिक हैं वहाँ डेथ रेट जो है उसको रिड्यूस किस तरह से किया गया है, मॉडर्न मेडिसिन की मदद से. एपिडेमिक्स और जो फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़ हैं, फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़ एपिडेमिक्स होते हैं और तेज़ी से फैलने वाले जो वबाएं हैं उन पे काबू पाकर और मॉडर्न मेडिसिन की वजह से इन ममालिक में, एशिया के और फार ईस्ट के ममालिक जो हैं, मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, वहाँ पर डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया गया है.
इन साइलॉन, साइलॉन जो है श्रीलंका का एक ओल्ड नेम था। श्रीलंका में फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द डेथ रेट वाज रिड्यूस बाय 1/3 इन 2 years, यानी शरह अमवात को 2 सालों में 1/3 तक, 1/3 तक पहुंचाया गया बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी फ्रॉम मलेरिया। मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट, शरह अमवात को। तो मलेरिया की वजह से होने वाली जो शरह अमवात थी श्रीलंका, उसमें मॉडर्न मेडिसिन की वजह से क्या है कि 1/3 रिडक्शन हो गई है, यानी 1/3 इन 2 years, 2 सालों के अंदर 1/3 के करीब, 1/3 के करीब वो लोग जो कि मलेरिया का शिकार होकर मर जाते थे, उनको बचा लिया गया है। किस वजह से? मेडिसिन की वजह से। ठीक है जी। दिस वॉज ओनली ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटोज विच कैरी मलेरिया। और ये बचाया किस तरह से गया है मलेरिया से लोगों को? DDT नामी दवा की वजह से, उसकी दरियाफ्त की वजह से, जो कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का ख़ात्मा करती है। Another example is yaws. याज क्या होता है? दैट इज़ अ स्किन डिसीज़। जज़ाम कहा जाता है, कोड़ कहा जाता है, एक स्किन की जिल्द, एक जिल्द का मर्ज़ है। तो अनदर एग्जाम्पल इज यॉज विच अनटिल रिसेंटली कॉज्ड अ ग्रेट मैनी डेथ। एक और मिसाल हमारे पास यॉज नामी बीमारी की है, और जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा अमवात का सबब बनी है। और ये सारे फिगर्स जो हैं ये उस ज़माने के दिए जा रहे हैं जब ये लेसन लिखा गया था। दिस डिसीज स्टार्ट्स एज अ लिटिल हार्ड पिम्पल्स विच मे ज्वाइन टुगेदर टू मेक ब्लॉचेस। ब्लॉचेस होता है रेडिश पैचेस ऑन स्किन, reddish patches on स्किन पे नमूदार होने वाले सुर्ख धब्बों को कहा जाएगा। तो ये बीमारी जो है पिंपल्स, छोटी छोटी फिंसियों की शक्ल में नमूदार होती है, और फिर ये मिलकर बड़े बड़े रेडिश पैचेस, बड़े बड़े ज़ख्म बना देती है। इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी। ये जो यॉज बीमारी है पूरे जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता फैल जाती है, फॉर्मिंग अल्सर। अल्सर क्या होता है? ओपन सोर्स, खुले ज़ख्म, ओपन सोर्स। और फिर ये खुले ज़ख्मों की शक्ल, ये बीमारी जो है खुले ज़ख्मों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मसल्स आर डिस्ट्रॉयड एंड बोन्स डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड क्या होता है? डी शेप्ड। इसमें क्या होता है? जो मसल्स हैं, जो डी शेप्ड, जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह होना शुरू हो जाते हैं, और जो बोन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, और वो मतलब हड्डियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं, अपनी शेप उनकी बदल जाती है। द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल। डिप्रेस्ड क्या होता है? होपलेस, डिसअपॉइंटेड। तो इस बीमारी का जो शिकार है वो मायूस भी हो जाता है, और अपने आप को बहुत बीमार महसूस करना शुरू कर देता है, मायूस हो जाता है। Soon after the discovery of penicillin, it was realized that yaws could be cured. Cured का मतलब क्या होगा? Treated. In most cases by a single injection and in many other by just 2 injections. तो पेनिसिलिन की दरियाफ्त के बाद ये मंजर आम पर आ गया है कि यॉज नामी बीमारी जो है वो पेनिसिलिन के सिर्फ 1 इंजेक्शन या बाज़ दफ़ा 2 इंजेक्शन लगाने से इससे क्योर मिल जाता है, इससे सेहतयाबी मिल जाती है। Many countries have carried out massive कहता है huge scaled, बड़े पैमाने पर programs to free their countrymen of yaws, कि बहुत से ममालिक में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं ताकि लोगों को यॉज नामी बीमारी से बचाया जा सके। एंड इन डूइंग सो हैव डिक्रीज द डेथ रेट रैपिडली। तो इस तरीके से डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस्ड, और इस तरीके से जो शरह अमवात है उसमें भी तेज़ी से कमी आई है। ऑटोमेटिकली जब बीमारियाँ कंट्रोल हो जाएंगी तो जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। The most important and the most difficult thing to achieve is a desire among the individuals to limit the size of the family. सबसे अहम चीज़, सबसे मुश्किल मरहला ये है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि वो तो लिमिट द साइज़ ऑफ द फैमिली, कि अपने कुंबे जो हैं उनको मुख्तसर रखें। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट का मतलब क्या होता है बेटे?
सिग्निफाई का मतलब इलामत होना, जाहिर करना, ठीक है। डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सिस ऑफ आवर टाइम। पैराडॉक्सिस कहा जाता है कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद को कहा जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट इज़ द पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम, कि हमारे दौर का एक बड़ा तजाद क्या है। वो हमें इस पैराग्राफ में उसका आंसर मिलता है कि जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ या आबादी बढ़ने की जो आदाद शुमार हैं उन पे नज़र डालें तो हम देखते हैं कि हमारे ज़माने का एक बहुत बड़ा तजाद हमें नज़र आता है। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज़ अ रिलेटिवली लो बर्थ रेट, रिलेटिवली कंपैरेटिवली। वो ममालिक जो अपनी बढ़ती हुई आबादी की अपनी बढ़ती हुई आबादी जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको सहारा दे सकते हैं या उसके लिए वसाइल को बरोए कार ला सकते हैं, वहाँ बर्थ रेट लो है। यानी ममालिक जो बढ़ती हुई आबादी जो है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, जो ममालिक वहाँ पर बर्थ रेट है ही कम। वाइल द ग्रुप लीस्ट एबल टू सपोर्ट देयर प्रेजेंट पॉपुलेशन, लेकिन वो ममालिक जो कि अपनी मौजूदा आबादी को ही सपोर्ट नहीं कर सकते, लेट अलोन अ लार्ज वन हैज़ अ वेरी हाई बर्थ रेट। और बहुत बड़े ममालिक हैं, मौजूदा आबादी को पूरा नहीं कर सकते, और मौजूदा आबादी की ज़रूरियात को, ग़िज़ाई जनास को पूरा नहीं कर सकते, ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, वहाँ बर्थ रेट बहुत हाई है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ममालिक जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, जो अपनी बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं, वहाँ उन ममालिक में बर्थ रेट जो है वो कम है। और वो ममालिक जो बड़े भी हैं, जहाँ ऑलरेडी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वहाँ पर बर्थ रेट बहुत हाई है। तो दैट इज़ द पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम, द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सिस ऑफ आवर टाइम। लेट अस लुक फॉर अ मोमेंट एट दिस सेकेंड ग्रुप। तो चलिए जनाब, इस जो दूसरा ग्रुप है जो आबादी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, उस पर ज़रा निगाह डालते हैं। ऑफन कॉल्ड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो ये क्या है? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, पसमानदा ममालिक कहलाते हैं। इनटू विच सो मैनी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड विल बी बॉर्न। वो ममालिक हैं जहाँ आबादी बहुत बढ़ेगी, बच्चों की तादाद बढ़ेगी। Everyone knows an underdeveloped country when he sees one। और जब ऐसे ममालिक पर निगाह डाली जाती है तो समझ में आ जाती है कि वहाँ के मसाइल क्या हो सकते हैं। It is a country characterized by poverty। ये मुल्क जो है, इसकी करेक्टराइजेशन इसमें हम देखते हैं, इसकी जो स्पेशल चीज़ हमें नज़र आती है वो यहाँ, मतलब जो नुमाया, जिसको प्रोमिनेंट, करेक्टराइज मतलब द थिंग्स विच आर प्रोमिनेंट, जो नुमाया चीज़ है वो यहाँ मुफलसी नज़र आती है हमें। विद बैगर्स इन द सिटीज़ एंड विलेजर्स एकिंग आउट अ बियर सब्सिस्टेंस इन द रूरल एरियाज़। यानी हमें शहरों में, ऐसे ममालिक में, शहरों में बहुत फ़कीर दिखाई देते हैं। और जो विलेजर्स हैं, बेटा ये एक इडियम है, एकिंग आउट, टू एक आउट अ बियर सब्सिस्टेंस। इट मीन्स अर्निंग जस्ट इनफ टू लिव, बामुश्किल गुजारा करना। अर्निंग जस्ट इनफ टू लिव। और ये वो ममालिक हैं जहाँ शहरों में तो हमें फ़कीरों की तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और जो रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, वहाँ पर जो विलेजर्स हैं, देहाती लोग हैं, वो बहुत ही मुश्किल से गुज़र बसर कर रहे होते हैं। इट इज़ अ कंट्री लैकिंग फैक्ट्रीज ऑफ इट्स ओन। ये ऐसे मुल्क हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रीज नहीं हैं, कारखाने नहीं हैं, यूजुअली विद इनएडिक्वेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट। पावर एंड लाइट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। इनएडिक्वेट क्या होता है? इम्प्रॉपर, नॉट सूटेबल, और ना मौजू, ना मुनासिब बिजली की सहूलत यहाँ पर है। बिजली की सहूलत जो है वो भी नाकिस है। इट यूजुअली हैज़ पुअर रोड्स एंड रेलवेज़ एंड नॉट इनफ ऑफ देम। यानी रेलवे रोड्स बहुत ही पुअर हैं, बहुत नाकिस हैं, और अक्सर जगहों पर तो मौजूद भी नहीं है। हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन। बेटा फ्यू एंड फार बिटवीन एक इडियम है, इसका मतलब होता है रेयर,
कामयाब, बहुत कम होना। और ये वो ममालिक हैं जहाँ अस्पताल और स्कूल जो है ना होने के बराबर हैं। जी, मोस्ट पीपल पर्टिकुलरली ओल्डर पीपल कैनॉट रीड और राइट, और लोगों की कसीर तादाद ख़ुसूसी तौर पर बूढ़े पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। द गुड्स ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट्स The goods the country exports are nearly always raw material, और ये ममालिक जो अपना सामान दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, बरामद करते हैं, भेजते हैं, इज़ ऑलवेज रॉ मटीरियल, ये ख़ाम माल होता है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं है। विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन क्या होता है, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन्स। जी, और ये जो ख़ाम माल है चूँकि रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स नहीं है तो मार्केट्स में इसको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यानी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात की जाए तो आपके इन ममालिक को कोई फ़ायदा अपने एक्सपोर्ट से हासिल नहीं होता, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, और इसका मईशत पर बहुत बुरा इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, असर पड़ता है। ठीक है जी। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड इज़ बाउंड टू इंक्रीज़, और जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका मेयार ज़िंदगी है, उसमें एक जो है स्टैंडर्ड इज़ बाउंड टू इंक्रीज़, उसमें एक फ़ासला जो है उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बढ़ता चला जा रहा है। लोग जो अमीर हैं अमीर तर हैं, गरीब जो हैं वो गरीब तर हैं। In the past, the population has not only been reduced by famines and diseases, but also war. हम देखते हैं ज़माने माज़ी में क्या है कि जो पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, वो ना सिर्फ कहत की वजह से, बीमारियों के सबब से कम हो जाती थी, बल्कि जंगों की वजह से भी आबादी में कमी वाक़या होती थी। वी हैव द पावर टू एबॉलिश वॉर इफ़ वी हैव द विल। एबॉलिश क्या होता है, टू ब्रिंग टू एन एंड, खात्मा करना, टू ब्रिंग टू एन एंड। तो आज हम चाहें तो हम वॉर, जंग का ख़ात्मा हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले कहते छोटी छोटी बातों पे जंगें जो शुरू हो जाती थी, अब आपके पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और वो ज़ाहिर इंटरफेयर करती है, मामलात को सेटल डाउन करवाती है कंट्रीज़ के दरमियान में। ठीक है, तो कहा गया है कि अब अगर हम चाहें तो वॉर एबॉलिश की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। बट इफ़ वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूज टू गेट पुअरर, लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर लोगों का एक गिरोह जो है वो गरीब से गरीब होता चला जाएगा, एंड सीज इट्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सफरिंग ग्रेट डिस्ट्रेस एंड अननेसेसरी डेथ। डिस्ट्रेस क्या होगा बेटा, डिस्ट्रेस किसे कहते हैं, ट्रबल्स। तो अगर एक ग्रुप लोगों का, एक गिरोह गरीब से गरीब होता चला जाएगा, अपने अहल खाना को, अपने दोस्तों को अमवात का शिकार होते हुए, गुर्बत और मसाइब का शिकार होते हुए देखेगा, तो वाइल अनदर ग्रुप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड गेट्स रिचर, और जो दूसरा ग्रुप है वो अमीर से अमीर होता चला जाएगा, तो वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन, तो हम एक ऐसी सूरत हाल दुनिया में पैदा कर रहे हैं विच एनकरेजेस द पुअर टू मेक वॉर ऑन द रिच, कि जिसमें गरीब जो है वो कोशिश में होगा कि अमीरों पर जंग की जाए। यानी अगर हम दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक लिविंग स्टैंडर्ड में एक गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा कि अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है, तो गरीब शख्स अपने अहल खाना को जब मसाइब का शिकार देखेगा तो अमीर से अमीर तर होने वाले लोगों के ख़िलाफ़ वो जंग पे आमादा रहेगा। ठीक है, इस तरह एक टसल रहेगी और एक जो है ना वो पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं रहे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वी आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन विच एनकरेज सपोर्ट टू मेक अ वॉर ऑन द रिच। इस तरह से हम खुद एक सिचुएशन दुनिया में क्रिएट कर रहे हैं कि गरीब जो हैं वो यलगार करें, हमला करें अमीरों पर और उनसे छीनें, अपनी आसाइशात हासिल करने के लिए उनसे स्टीलिंग करें, रॉबरी में मुलविस हों और इस तरह के कामों की तरफ राग़िब हों। द ओनली लॉन्ग टर्म आंसर फॉर दीज कंट्रीज़ इज़ टू रिड्यूस देयर बर्थ रेट। तो एक तवीलुल मियाद, एक टाइम तो लगेगा, लंबा एक हल होगा, इसका लंबा अरसा लगेगा इस हल के लिए, लेकिन इन कंट्रीज़ को करना क्या है,
जहाँ ये मसाइल हैं, उन्हें दे हैव टू रिड्यूस देयर बर्थ रेट, अपनी शरह पैदाइश को रिड्यूस करना है, कम करना है। बट एज आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस विल टेक टाइम, लेकिन जैसे कि राइटर कह रही, मैं वजाहत कर चुकी हूँ कि इसमें टाइम लगेगा एंड इट्स नॉट ईजी टू अचीव, और इस टारगेट को हासिल करना आसान नहीं है। वट वी मस्ट डू इन द मीन वाइल इज़ टू कीप अलाइव एज मैनी पीपल एज वी कैन। इस दौरान हम जो कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि जितने लोग दुनिया में मौजूद हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए इज्तमाही इनफरादी कोशिश तो की जाए, एंड एट द सेम टाइम मेक एफर्ट, एवरी एफर्ट टू इनकरेज द लिमिटेशन ऑफ फैमिलीज़, और इस दौरान इस कोशिश को भी जारी रखें कि लोग अपने कुंबों को मुख्तसर रखें। ठीक है, एक तो हमें जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो ज़िंदा हैं, जो मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी की बका के लिए हमें इज्तमाही इनफरादी एफ़र्ट्स करना है। दूसरा ये कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है टू लिमिट द साइज़ ऑफ देयर फैमिलीज़, कि अपने जो ख़ानदान हैं, अपने कुंबे जो हैं, उनको मुख्तसर रखें। ठीक है जी, ये सारा लेसन आपका जो हुआ कंप्लीट। बेटे अब इसी लेसन की एक्सरसाइज की जानिब आते हैं। आपके यूनिक नोट्स जो हैं उसी में से चीज़ों को कवर करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स के बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो बेटे सिनोनिम्स में आपके पास I'm having the very first statement in the word is, and the word underlined is pangs. पैंग्स का मतलब क्या होता है? शार्प पेन, स्पेज़म। तो आपके पास बहुत तकलीफ़ और दर्द, कराहने की आवाज़ें, कराहना, तो यहाँ स्पेज़म सी ऑप्शन आंसर होगा। और दूसरी स्टेटमेंट स्टेयर, स्टेयर का मतलब घूरना, गेज़, तो ए ऑप्शन आंसर है। थर्ड वाला है लिकोराइस, लिकोराइस एक प्लांट को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन अ प्लांट आंसर है। नंबर 4 फैमिन, फैमिन का मतलब फूड शॉर्टेज, A option is the answer. Number 5 grave, grave means संजीदा, serious, A option serious is the answer. Number 6 starvation, starvation mean hunger, भूख, फाका ज़दगी, C option hunger is the answer. Number 7 carved, carved mean engraved, खोद कर कोई चीज़ खुदाई करके लिखना, इसको एनग्रेव्ड कहा जाता है। ए ऑप्शन एनग्रेव्ड इज़ द आंसर। नंबर 8 रेन, रेन मीन रूल, दौरे हुकूमत, सी ऑप्शन रूल इज़ द आंसर। नंबर 9 स्कार्स, स्कार्स का मतलब होगा शॉर्ट, कमी होना, बी ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 10 डिज़ास्टर, डिज़ास्टर मीन कैलेमिटी, कैलेमिटी क्या होता है? कोई तबाही, मुसीबत, तो डी ऑप्शन कैलेमिटी इज़ आंसर। नंबर 11 एवोटेड, एवोटेड का मतलब इवेडेड, बचाव करना, बचना, सी ऑप्शन एवेडेड इज़ द आंसर। नंबर 12 इज़ प्लांटीफुल, प्लांटीफुल मीन एबंडेंट, बहुत ज़्यादा, वाफिर मिकदार में, तो ए ऑप्शन एबंडेंट इज़ द आंसर। नंबर 13 फोकलोर, फोकलोर मीन लोकल टेल्स, ए ऑप्शन लोकल टेल्स इज़ द आंसर। नंबर 14 पोचिंग, पोचिंग मीन स्टीलिंग, चोरी करना, बी ऑप्शन इज़ द आंसर। नंबर 15 पेरिश्ड, पेरिश्ड का मतलब डाइड, मर जाना, हलाक हो जाना, डी ऑप्शन डाइड इज़ द आंसर। नंबर 16 कूप विद मीन्स हैंडल, तो ए ऑप्शन हैंडल इज़ द आंसर। नंबर 17 आइसोलेटेड, आइसोलेटेड रिमोट, दूर दराज के इलाके, बी ऑप्शन रिमोट इज़ द आंसर। नंबर 18 ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस मीन एनॉर्मस, ह्यूज, जाइगेंटिक, तो यहाँ बी ऑप्शन जाइगेंटिक इज़ द आंसर। नंबर 19 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन स्मॉल नंबर, और ए ऑप्शन इज़ द आंसर। 20 नंबर 20 मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मीन डेथ, डेथ, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ द आंसर। 21 ब्लॉचेस, ब्लॉचेस होता है स्पॉट्स, रेडिश स्पॉट्स ऑन स्किन, तो बी ऑप्शन स्पॉट्स इज़ द आंसर। 22 डीफॉर्म्ड, डीफॉर्म का मतलब डी शेप्ड, हड्डियों का मुड़ जाना, ख़राब हालत में आ जाना, तो सी ऑप्शन डी शेप्ड इज़ द आंसर। नंबर 23 डिप्रेस, डिप्रेस मीन डिजेक्टेड, अफसुर्दा, गमज़दा, तो ए ऑप्शन डिजेक्टेड इज़ द आंसर। नंबर 24 मैसिव, मैसिव मीन एक्सटेंसिव, बड़ा फैलाव वाला, फैलाव जिसका बहुत ज़्यादा हो, तो बी ऑप्शन एक्सटेंसिव इज़ आंसर।
नंबर 25 पैराडॉक्सिस। पैराडॉक्सिस होता है तजाद, कॉन्ट्रडिक्शंस। ए ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्शंस इज द आंसर। 26 इनएडिक्वेट होता है इनसफिशेंट, ना काफ़ी होना, गैर मौजू, ना मौजू होना। सी ऑप्शन इज द आंसर। 27 फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब वेरिएशन, उतार चढ़ाव। ए ऑप्शन इज द आंसर। 28 एबॉलिश। एबॉलिश मीन एलिमिनेट, टू ब्रिंग टू एन एंड, खात्मा करना। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट डज हंगर मीन ऑन अ लार्ज स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर। तो ऑथर क्या कह रही है जनाब? एना मैकेंजी कहती है हंगर्स मीन नेवर हैविंग इनफ टू ईट। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच वन डज नॉट नो फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट मील वुड कम और वेदर देयर वुड बी नेक्स्ट मील और नॉट। हंगर का मतलब ये है कि आपको पता नहीं कि अगला खाना मिलना है या नहीं मिलना, कहाँ से आएगा। तो डिस्क्राइब सम जनरल फैमिन ऑफ द पास्ट। ये सारे हमने पढ़े लेसन में कि देयर वर 7 years ऑफ फैमिन इन इजिप्ट इन द रेन ऑफ जोसेफ। हज़रत यूसुफ के ज़माने में 7 साल कहत भी पड़ा था। अ मेजर फैमिन स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन 19th century और रशियन फैमिन इन 1921 एंड 22 किल्ड सेवरल मिलियन पीपल। फिर वी हैव record of famine in Bengal which took the lives of millions of people. Another record of famine was in 1965, 64 and 5 in India and that was the worst famine of the century. सारा हमने डिटेल में पढ़ा। How do famine occur? Famine occurs due to different reasons. Maybe the lack of rain and due to the failure of crops and overpopulation. ठीक है? What are the reasons for population explosion? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीज़न क्या है? द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। देखो बेटा, द रीज़न फॉर द पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ द हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वी सी दैट इन द मॉडर्न कंट्रीज एंड द यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज द पीपल आर हैविंग बेटर कंट्रोल ओवर डिसीजेज एंड the modern medicines or the latest researches and medicines have provided cure to many fatal diseases and that is why the death rate has increased, the death rate has decreased, whereas actually because the death rate has decreased, so the life expectancy on the other hand has increased. So the population is on increase in these countries. Population जो है वो increase भी है in countries के अंदर। अच्छा जी, what is meant by death rate क्या है और birth rate क्या है? ये हमने पढ़ा था कि birth rate is the number of birth per 1000 population और death rate क्या है? the number of death per 1000 population. ठीक है जी। What have public health measures to do with the increase in population? ठीक है जी। सवाल आता है कि व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं इनकी वजह से पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कैसे आ गया? हम देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैव हेल्प्ड अस टू कंट्रोल मैनी डिसीजेज एंड एपिडेमिक्स। ठीक है, तो इट हैज़ रिड्यूस द डेथ रेट whereas the birth rate is the same. Consequently, it has resulted in an enormous increase in population कि दुनिया में जो है वो ज़ाहिर है लेटेस्ट रिसर्च है, मेडिसिन है, उसकी वजह से डेथ रेट जो है वो तो कंट्रोल्ड है। तो अब मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा नहीं है लेकिन बर्थ रेट अपनी जगह खड़ा है, तो लिहाजा देयर इज़ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रीजंस हैं राइज इन बर्थ रेट, उसके रीजंस क्या हैं? हम देखते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पॉवर्टी, ऑल दीज आर द रीजंस फॉर हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। एंड ठीक है बेटे, हम ये देखते हैं कि जी these are the countries where children are seen as a source of income by the poor families. So in families, actually we have to change the mind of the people. We have to educate them. We have to create awareness among them because they think that if they are having many children, these children will share the burden of the families and they will earn money for the family to bring the poverty of the family to an end. तो उनमें ये जो है ना इस तरह के एहसास
साथ जो है इल प्रैक्टिसेस जो है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करनी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में टू लिमिटाइज द साइज ऑफ देयर फैमिलीज़। ठीक है। वाई इज़ बर्थ रेट नॉट सो हाई इन एडवांस कंट्रीज़? जी बेटे, बर्थ रेट हाई क्यों नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ में? बिकॉज दे आर वेल अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज़। वो लोग जो है स्मॉल फैमिलीज़ के बेनिफिट से बाखबर है। दे नो दैट दे हैव टू कीप द पॉपुलेशन, actually they know that if they have to progress, if they have to make development, they have to limitize the size of their family, the size of their families। ठीक है, तो there that is why the birth rate is not that high in those countries। उन्हें पता है कि हमें अगर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ जाना है तो बर्थ रेट जो है उसको स्टेबल रखना है, उसको कम रखना है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन अंडरवर्ल्ड कंट्रीज़। तो पुअर कंट्रीज़ जो है वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं? दीज कंट्रीज़ आर हिट बाय पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, देन वी सी दैट दे लैक factories of their own, they have very poor supply of power and light, and there are no roads, there are poor roads and railway, and there are few hospitals, schools and colleges, and whatever they export to other countries, whatever these countries export to other countries, it is only raw material which has to face market fluctuation of prices in market। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र कहाँ आती हैं? वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अच्छा, वेयर डिड होपक्राफ्ट विजिट एंड हाउ डिड ही डिस्क्राइब द स्टार्विंग चिल्ड्रन? उसने होपक्राफ्ट ने विजिट कहाँ किया था? एक्चुअली ही विजिट अ न्यूट्रिशियस सेंटर इन कीनिया। वी हैव रेड दैट ऑल इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर दैट बेसिकली ही विजिटेड अ न्यूट्रिशियस सेंटर इन कीनिया and he saw there many children whose arms and legs were like licorice and they weighed 10 pounds at the age of 2, means they were underweight and they were underfed as well as underweight। So that was the situation he observed there in that nutrition center। The next question is, when was the first famine recorded? When was the first famine recorded? The record of the first famine was carved in a granite on a hard stone by an Egyptian pharaoh, which said that the river Nile went bone dry, which caused famine and large-scale ruin and disaster, and that was absolutely the end of everything। हमने ये पढ़ा कि जो फ़िरौन मिस्र था उसने एनग्रेव करवाया था कि उसके 7 सालों की उसके दौर हुकूमत में 7 साल तक उसके दौर हुकूमत में कहत पड़ा और दरिया जो नील है वो खुश्क हो गया था, and that was the end of everything indeed। Yes, how did Robin Hood help the poor during local famines? So we read about that Robin Hood, he robbed from royal forest, or he robbed the rich people to feed the poor। Fine, and that was a way to compensate the local shortage of food, and he supplied the food items to people through these ways। So what is famine? What is meant by famine? So we have read in detail that a famine is a widespread scarcity of food, and the reasons may be the failure of crops, number 2 the lack of rains and the population imbalance। ठीक हो गया, and which is automatically followed by malnutrition, starvation and epidemics, and these things are the result of famines। Well, the next question is, what is the greatest paradox of our time? आज हमारे दौर का जो greatest paradox है, contradiction है, वो क्या है? It's the most important question of the chapter। हम देखते हैं the countries which are better able to support their populations, we find birth rate comparatively low in those countries, whereas the countries which are the underdeveloped countries which are not in a position to provide enough supply of food to their ever increasing population, the birth rate is increasing over there day by day। तो that is the paradoxes of our time कि वो ममालिक जो कि अपनी बढ़ती हुई आबादी की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं वहाँ बर्थ रेट कम है, और वो ममालिक जो कि अंडर डेवलप्ड है, जो कि अपनी मौजूदा जो आबादी है
उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखे हुए, तो बर्थ रेट इज़ ऑन इंक्रीज़ इन दीज कंट्रीज़, और वहाँ पर ही बर्थ रेट जो है हमें इंक्रीज़ नज़र आता है। तो एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, व्हाट आर जनरल एंड लोकल फैमिन्स। हम देखते हैं कि व्हेन अ लार्ज पॉपुलेशन इन अ कंट्री इज़ अफेक्टेड बाय फैमिन, that is called a general famine. When a large population of a country is affected by famine, so that is called the general famine. Whereas when a smaller number of people they are affected by food shortage, so that is local famine. Got it? ये इसका डिफरेंस आपके सामने आ गया। देखिए बेटे, हाउ टू वी मेजर पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। इट हेल्प्स अस टू मेजर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। जी बेटे, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बी सॉल्व्ड। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, नंबर 1, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। वी हैव टू मेक देम रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल फैमिलीज, एंड वी हैव टू क्रिएट इन द पीपल अ डिज़ायर टू लिमिटाइज देयर फैमिलीज, and we have to make the people to break the shackles of conservative beliefs and their outdated ओल्ड कन्विक्शन। हमने लोगों को इस बात पे आमादा करना है कि अपने पुराने जो आउटडेटेड आइडियाज़ हैं उनको छोड़ दें, तर्क कर दें, और उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना है टू लिमिटाइज देयर फैमिलीज़। नंबर 19, हाउ डिड इंडिया फेस फैमिन्स। इंडिया ने कौन से फैमिन्स को फेस किया था? हमने देखा कि इंडिया हैड द वर्स्ट फैमिन इन 1964-65 एंड मैनी कंट्रीज प्रोवाइडेड इंडिया विद एड ऑन अ लार्ज scale, but due to inadequate ports and logistic facilities, these food supply couldn't be transported to hardly hit areas or to the remotest areas of the country. ठीक है बेटा, thank you very much. That is the end of today's lecture, and hoping to see you inshallah in the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.